अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे कच्चा खूह से। कच्चा खूह में आए रोज़ बदअमनी और लाकानूनियत बढ़ती जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, कच्चा खूह में अमन का परिंदा उड़ गया है। हालात कंट्रोल से बाहर आ गए हैं। आए रोज चोरियां और डकैतियां जोर पकड़ती जा रही हैं। अब तो एक ही दिन में डकैतियों की हैट्रिक मुकम्मल हो ही जाती है। लेकिन कच्चा खूह की पुलिस गफलत की नींद सोई हुई है। नए आने वाले SHO ने तो कच्चा खूह का तमाम इलाका मुकम्मल तौर पर जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया है। गुज़श्ता 2-3 दिन से डकैत और जराइम पेशा अफराद लूट मार में सरगर्म हो गए हैं और जगह जगह अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इन सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ चक नंबर 2610R के 26 पुली पर वाक़या एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर डकैती की वारदात हुई और डाकू गन पॉइंट पर बिजली की मोटरें और कीमती सामान ले गए। तफसील के मुताबिक ये वाक़या दोपहर तकरीबन 3 बजे के करीब हुआ, जहां पर कुछ नामालूम अफराद गन पॉइंट पर लूट मार करके चले गए। लेकिन वाज़ेह रहे कि जाते जाते इनसे एक अदद मोबाइल रह गया, जो कच्चा खूह की पुलिस के हवाले किया गया। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस मोबाइल की मदद से इन जराइम पेशा अफराद तक पुलिस ज़रूर पहुंच पाएगी। सफ़ेद पोश तबका इन गंभीर हालात से निहायत परेशान है और उनकी सारी नज़रें यहाँ के पुलिस की तरफ लगी हुई हैं। अवाम ने DPO खानेवाल से दरख्वास्त की है कि बराए मेहरबानी इन हालात पर कड़ी नज़र रखें और लोगों को सुख का सांस लेने दें। हालात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कच्चा खूह का इलाका आहिस्ता आहिस्ता इलाका गैर बनता जा रहा है। पुलिस को अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर करने की शदीद ज़रूरत है और इन हालात को कंट्रोल करने के लिए बेहतर इक़दाम करने की भी शदीद ज़रूरत है। कैमरामैन टीम के साथ अतीकुर रहमान, NN24 न्यूज़, कच्चा खूह। अब बुलेटिन में बात होगी लकी मरवत से। लकी मरवत में आग का वाक़या पेश आया। नसर खेल सराय नौरंग के करीब झाड़ियों में नामालूम वजूहात की बिना पर अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को इत्तला मौसूल होते ही फायर फाइटर्स टीम जाए वकुआ की तरफ रवाना कर दी गई। रेस्क्यू 1122 की फायर फाइटर टीम ने 15 मिनट में आग पर काबू पा लिया। तो आपको बताते चले कि जिला चिकवाल में बड़ी शख्सियत की गिरफ्तारी कर दी गई। जिला चिकवाल की बड़ी शख्सियत की गिरफ्तारी महकमा एंटी करप्शन ने साबिक DG ISI फैज हमीद के भाई सरदार नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया। नायब तहसीलदार महकमा माल चकवाल सरदार नजफ हमीद और साबिक सूबाई वजीर हाफिज अमार यासिर वगैरह के खिलाफ थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर रावलपिंडी में दर्ज मुकदमा नंबर 16/23 में नामजद थे। उन्होंने अबूरी जमानत करवा रखी थी, जिस पर समाअत आज स्पेशल जज एंटी करप्शन रावलपिंडी अली नवाज बखर की अदालत में हुई। अदालत की जानिब से सरदार नजफ हमीद की जमानत मंसूख किए जाने पर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन चकवाल नासिर अजीज खान की क़यादत में महकमा एंटी करप्शन चकवाल की टीम ने सरदार नजफ हमीद को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बताते चले सादकाबाद से। सादकाबाद में डाकुओं के हाथों से कत्ल होने वाले नौजवान की डेड बॉडी मिल गई। सादकाबाद कचहरुजान में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले मुगवी दूसरे नौजवान शहजाद की डेड बॉडी दरियाए सिंध से मिल गई। कचहरुजान से हनी ट्रैप के जरिए अगवा के बाद कत्ल किए गए शहजाद अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मरकजी ईदगाह में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियत और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सादकाबाद दोहरे कत्ल का सुनकर हर आंख अश्कबार है। इलाके में शोक की फिजा कायम है। जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के एहसन की नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने पढ़ाई थी। अब बुलेटिन में बात होगी ननकाना साहब से। ननकाना साहब में पुलिस मुकाबला हुआ, एक डाकू हलाक और 2 फरार। ननकाना साहब शाहकोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक 2 फरार। डाकू ननकाना रोड पर नाका लगाकर लूटमार कर रहे थे कि पुलिस पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से उनका अपना ही साथी मारा गया। हलाक होने वाले डाकुओं की शनाख्त नियाज जट के नाम से हुई। हलाक होने वाले डाकू नवाही कब्जा बग्गा चक का रिहायशी है, जबकि दूसरी जानिब ननकाना साहब नवाही गाँव में डिकेटी की वारदातें। 3 मुसल्लह डाकू उस्मान नामी शहरी के घर दाखिल हुई। अहले खाना का डाकुओं के साथ फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर एक डाकू जख्मी हो गया। अब आपको बताते चले नारोवाल से। नारोवाल में अशिया खुर्दनोश की कीमतों पर कड़ी नजर की जा रही है।
डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर माह रमज़ान में सार्फिन को रिलीफ की फ्राहमी के लिए जिला इंतजामिया पूरी तरह मुतहरिक है। इस ज़म्न में फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से आम बाजार तक अशिया की कीमतों में कड़ी निगरानी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने ये बात रमज़ान का अचानक दौरा करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने अपने दौरे के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों फलों के डिमांड सप्लाई का जायजा लेते हुए अशिया ज़रूरत के बारे में सार्फिन से इस्तफार किया। उन्होंने कहा कि माह मुकद्दस में सार्फिन को रिलीफ की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह है। शहर रसूल नगर में किसानों की मेहनत रंग ले आई। शहर रसूल नगर डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद में किसानों की मेहनत रंग ले आई। गंदम की फसल तैयारी के आखिरी मरहले से गुजर रही है, जो चंद ही हफ्तों के बाद कटाई के लिए मुकम्मल तैयार हो जाएगी। इस वक्त हकीकी ममनू में किसानों की खेत गंदम की सूरत में सोना उगलने लगी है। मेहनत कश किसान अपनी फसल को तैयार देखकर खुशी से लहर उठा। वाज़े हो के डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद, शहर रसूल नगर, अलीपुर चट्टा, सारोकी, चीमा की जमीन गंदम के हवाले से अपनी मिसाल आप की हैसियत रखती है और इस इलाके के किसानों का ज्यादा इंसार गंदम की फसल पर होता है। यही वजह है कि इस इलाके में गंदम की फसल ज्यादा काश्त की जाती है। पुराने दौर में किसान गंदम की फसल को दरांती से काट कर इसकी भरियां बांधते थे और भरियां तकरीबन 50 फुट चौड़ी और 50 फुट लंबी होती थी। अब आपको बताते चले नारोवाल से। नारोवाल में इलेक्शन में कामयाब होने के बाद प्रोफेसर एहसन इकबाल और चौधरी बिलाल अकबर ने अपने हलकों का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इकबाल मियां से। इकबाल मियां, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी व तरक्की एहसन इकबाल चौधरी, सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर चौधरी और अक़लियती वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का नारवल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। कारकुनों ने तीनों वज़रा को गले में हार, फूल पत्तियां और ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। नून लीगी जालों ने दमथल, टप्याला, सदोवाला, तलवंडी, सागरपुर, बिजली घर, बाईपास, जफरवाल शहर समेत मुतअद्दिद मकामात पर मिठाइयाँ भी तकसीम की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ज़िला नारवल और रियासत पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ तश्कील देंगे ताकि पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की दलदल से निकाला जा सके। नुमाइंदा मोहम्मद इकबाल में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NAN24 न्यूज़ नारवल। जी अब आपको बताते चले कोहाट से। कोहाट में रमजान दस्तरखान का सिलसिला जारी है। फातिमा बिनते अब्दुल रहीम वेलफेयर फाउंडेशन के ताउन से मुसाफिरों के लिए रोजाना की बुनियाद पर रमजान दस्तरखान का एहतमाम का सिलसिला जारी है, जो 30 रमजान मुबारक तक जारी रहेगा। इस मौके पर सदर समाजी तंजीम फातिमा बिनते अब्दुल रहीम वेलफेयर फाउंडेशन मलिक अब्दुल रहीम अफरीदी ने कहा कि रमजान दस्तरखान का गुज़श्ता 5 सालों से अल्लाह की रजा की खातिर अपनी मदद आपके एहतमाम कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि महंगाई जहाँ अफ्तार दस्तरखान की अफादियत और तलब में इजाफा हुआ है, वहाँ हमारे ऐन नज़री के मुताबिक तमाम तरकार का मकसद अल्लाह की रजा और खुशनुदी समेत मुसाफिरों को मुफ्त इफ्तारी करवाना भी है, जिससे हमें दिली सुकून भी मिलता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।